स्पेन ने इजराइल को जोरदार झटका दिया है। पहले से ही इजराइल को हथियार देना स्पेन ने बंद कर दिया था। बहुत मिनिमम लेवल पर वो हथियार दे रहा था, लेकिन स्पेन की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया है कि अब हम पूरी तरह से इजराइल को हथियार देना बंद करने पर बातचीत करेंगे। स्पेन के प्रधानमंत्री पहले से ही इजराइल के खिलाफ थे और ये इजराइल के खिलाफ स्पेन का सबसे बड़ा कदम होने वाला है। वहीं इजराइल को मोटा नुकसान हो रहा है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। लीजिए, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस रिपोर्ट को पढ़ लीजिए। 42 सैनिकों ने, इजराइल के 42 सैनिकों ने 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 42 सैनिकों ने आत्महत्या की है, अपने आप को ख़त्म कर दिया है। क्योंकि गाज़ा के अंदर ये लोग जो गए थे, वापस आने के बाद ये मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, दिमागी तौर से पागल। कई इजरायली सैनिक दोबारा से गाज़ा में जाना नहीं चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर दिया। वहीं मेरे दोस्तों, नेतन्याहू को तगड़ा झटका इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने दिया है। नेतन्याहू अपने मन मुताबिक बड़े बड़े पदों पर अपने लोगों को बिठा रहा था। जैसे जो शिनबेट के चीफ को बार बार बदला गया है, इस पर इजराइल के अटॉर्नी जनरल ने पाबंदी लगा दी है कि अब नेतन्याहू अपनी मर्जी से कोई शिनबेट का चीफ अपनी मर्जी से नेतन्याहू न बदल सकता है न रख सकता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, आपकी स्क्रीन पर इनकी तस्वीर है, ध्यान से देख लीजिए। ये इजराइल के फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं अहूद ओलमर्ट। इन्होंने कहा है कि वॉर क्राइम सिर्फ और सिर्फ गाजा के अंदर नहीं, बल्कि रोज के रोज फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी हो रहे हैं। जी हाँ, इजराइल का एक व्यक्ति, इजराइल का ही एक पूर्व प्रधानमंत्री इस बात को मान रहा है और अफसोस कर रहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा में नरसंहार हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब भारत के हिंदू फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं उस पर खुश हो रहे हैं, उनको वो आतंकवादी कह रहे हैं, जबकि दुनिया जानती है आतंकवादी फिलिस्तीन के लोग नहीं हैं। आतंकवादी वो है जिसने उनकी ज़मीन पर कब्जा किया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा था कि फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है, उनकी ज़मीन छीनी नहीं जा सकती, इजराइल को उनकी ज़मीन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, आज का हिंदू प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी शायद गद्दार कह दे। पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वॉर क्राइम करने के काफी करीब नेतन्याहू की सरकार है। इजराइल का पूर्व प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि नेतन्याहू की सरकार और सेना गाजा के अंदर वॉर क्राइम करने के काफी करीब पहुंच चुकी है। वहीं यूके में तो बवाल हो ही गया है। यूके ने इजराइल को धमकी भी दे दी है और उससे किनारा भी कर लिया है। अब यूके की सरकार बुरी तरह से फंस गई है, क्योंकि वो इजराइल के कल तक साथ थी। अब विपक्ष की तमाम पार्टी पार्लियामेंट में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से सवाल कर रहे हैं कि भैया ये बताओ, साइप्रस में जो आपका मिलिट्री बेस है यूके का, वहां से आप जासूसी कर रहे हो इजराइल के लिए हैं, और आपने F-35 के जो इजराइल को पार्ट्स दिए, हथियार दिए, उसकी जानकारी दो। देखिए, Could the Foreign Secretary tell us exactly what arms have been supplied to Israel over the past 6 months? What arms are being supplied now to Israel? What RAF criteria is being used for? Is it supporting the Israeli war machine? And can he inform the House categorically that no component part of an F-35 jet made in Britain is supplied to Israel to continue their bombardment of Gaza? Well, can I say to him with judgment that he asked me a similar question a few weeks ago and I gave him the answer that we suspended arms sales. That was a sober decision made. They're not being given to Israel for use in Gaza. पूर्व पॉप फ्रांसिस जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जगह पर अब जो नए पॉप बने हैं, उन्होंने गजा के लोगों के लिए दुआ करवाई और दुआ करी, और उन्होंने कहा गाजा के अंदर से इजराइल बाहर निकले, गाजा के लोगों पर इजराइल बमबारी बंद करे। The situation in the Gaza Strip is increasingly worrying and painful. I renew my heartfelt appeal to allow the entry of fair humanitarian help and to bring to an end the hostilities, the high price of which is being paid by children, the elderly and the sick.
तस्वीर में दिख रहा शख्स जो ट्रंप के साथ है वो फिलिस्तीनी अमरीकी है, दोनों देशों की नागरिकता है, फिलिस्तीन का वो व्यक्ति है। कतर के दोहा में रहता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से ये व्यक्ति हमास से बात कर रहा है। उधर आयरलैंड के विदेश मंत्री ने साफ कहा है, बयान में आपको सुनाऊंगा, कि ज्यादातर यूरोप के देश इजराइल के अब खिलाफ हैं। ज्यादातर देश कह रहे हैं कि इजराइल से संबंध तोड़ लिए जाएं और ट्रेड बंद कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल गाजा के अंदर वॉर क्राइम कर रहा है। सुनिए। Good evening. Today is a very important day for European unity and standing up for human rights and international law. For quite a period of time, Ireland has worked with other like-minded countries to try and build a European coalition to call for the EU-Israel Association Agreement to be reviewed. Our association agreements at a European level contain human rights clauses, and they matter. They're not just there for padding, they're not just there to make agreements longer, they need to be enforced. For quite a time it was a lonely place for Ireland and Spain, calling for the EU to come together and review the association agreement. Today, finally, we have a majority of member states saying it is now time to review the agreement. This is important. उधर बर्तानिया की भी बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है। बर्तानिया को चाहे एहसास हो या ना हो, लेकिन इमेज खराब होने के बाद उसको अकल थोड़ी बहुत आई है और अब वो इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है। अब उसने अपनी इमेज को ठीक करने के लिए ऐलान किया है कि गाजा की मदद के लिए, मरम्मत के लिए हम मदद देंगे $5 मिलियन की। अमेरिका का विदेश मंत्री जब बयानबाजी कर रहा था तो पार्लियामेंट में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो फिलिस्तीन के समर्थक थे। उन्होंने उस दौरान अमेरिका के विदेश मंत्री को जलील किया और फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की, जिसे बाद में बाहर किया गया। You know why it has... हमास की बमबारी में सामना करते हुए इजराइल का एक और नौजवान सैनिक वासिले जहन्नम हो गया है। फ्रांस भी खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गया है। काफी पहले से इमैनुअल मैक्रोन इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अब और बड़ा बयान आया है। फ्रांस ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन बिल्कुल सही रास्ते पर है, जो वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल के साथ सारे संबंध, ट्रेड बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उधर फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड और यूके अब सोच रहे हैं कि फिलिस्तीन को मान्यता दे दी जाए। गाजा के लोग भूख से मर रहे हैं, जैसे तैसे वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये तस्वीर देख लीजिए छोटी मोटी, वो खाना बनाकर बांट तो रहे हैं, लेकिन खाना इतना नहीं है कि लोगों का पेट भरे। इजराइल ने भूख और प्यास को हथियार बना लिया है। इजराइल का अखबार हारेट्स लिखता है कि टीवी पर गाजा के खिलाफ, इजराइल के टीवी पर गजा के बच्चों के खिलाफ ये बोला जा रहा है कि गाजा के भूखे बच्चे तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है जब तक उन भूखे मरते हुए, प्यास से मरते हुए बच्चों की तस्वीरें दुनिया के सामने नहीं आ जाती। यानी इसका मतलब ये है कि इजराइल की मीडिया ये कह रही है कि गाजा में जो भूखे लोग हैं उनकी तस्वीर, फोटो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। इसीलिए चुन चुन कर इजराइल टारगेट करके फोटो जर्नलिस्ट और पत्रकारों को लगातार बमबारी में मार रहा है। आप क्या ही समझोगे इस दर्द को, लेकिन आज हिंदू समाज जो मुसलमानों के खिलाफ, फिलिस्तीनियों से इनका क्या मतलब, लेकिन मतलब इसलिए है क्योंकि वो मुसलमान हैं फिलिस्तीनी, और भारत का मुसलमान फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए बोलता है, आवाज़ उठाता है। बस इसीलिए हिंदू समुदाय को फिलिस्तीन के मुसलमानों से इतनी नफरत है कि वो इजराइल से भी 4 कदम आगे रहते हैं। इसीलिए कहता हूं भारत के मुसलमानों को, मर्द बनो। ये मॉब लिंचिंग करने आए तो कम से कम इतनी ताकत तो रखो, इतना दिमाग तो खुला रखो कि 20 तुम्हें मारने आए तो कानून तुम्हें इजाज़त देता है कि जान बचाने के लिए आप पूरी ताकत से उनका सामना करें। वो 20 हैं तो क्या हुआ, तुम एक पर लिपट सकते हो। बहरहाल इतना भी समझ में ना आया तो क्या ही समझ में आया। दोस्तों, तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि भूखा एक बुजुर्ग व्यक्ति 2 दिन से भूखा प्यासा है। वो बताते बताते बयान करता है कि वो 2 दिन से भूखा है, और आज भारत का हिंदू समुदाय इस तस्वीर को देखकर हंस रहा है। इंशाअल्लाह अंध भक्तों की बर्बादी हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। ये देखिए। لحد لك كم اكلتش
اليمين التلفزيون بدون ما تاكل خبز؟ ولا عاد ولا عاد. تعيطش يا حاجة، تعيطش، دموعك غالية إن شاء الله، خلص تعيطش. الله يشفيك دورك. لك ايش؟ اليمين مكان. الله يفرجها يا شيخ، يعني هذا الحج جاي عند التكية مش عارف ياكل. الله يفرجها عليك يعني. اولادك ايش؟ ماتوا. في الحرب يعني. उधर नेतन्याहू वॉर क्राइम करके एडमिट भी कर रहा है, कह रहा है कि वेस्ट बैंक में जो कैंप था हमने उसको मिटा दिया है, हमने कैंप पर हमला किया है। मान रहा है नेतन्याहू कि मैंने आम लोगों को मारा है। अब फिलिस्तीन का आज जो यह हाल है ये फैक्ट है मुसलमानों की गद्दारी की वजह से। लीजिए, मोरक्को एक मुस्लिम देश कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोरक्को की कह रही है कि जो हमास है वो इजराइल से लड़ना चाह रहा है, वो जंग चाह रहा है, वो टकराव चाह रहा है। जबकि आप देख रहे हैं कि हमास हाथ जोड़ रहा है, हमास कह रहा है भाई बस कर दो। लेकिन ये मोरक्को मुस्लिम देश कह रहा है इजरायली प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हुए कि नहीं, हमास तो लड़ना चाह रहा है। और हमास, ये मोरक्को कह रहा है कि हमास एक एक्सट्रीमिस्ट है, यानी आतंकवादी संगठन है। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अभी 10 दिन पहले मेरी ट्रंप से बात हुई है, ट्रंप को इजराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया पर इजराइल और अमेरिका के जो रिश्ते खराब बताए जा रहे हैं कि ट्रंप नाराज है हमसे, अलाना फलाना, ये सब फेक न्यूज़ है। हम ये चाहते हैं, बल्कि अमेरिका भी ये चाहता है कि अरब देशों से इजराइल के संबंध अच्छे हों। अब दोस्तों, गज्जा के अंदर कुछ ट्रक मदद के जा रहे हैं पूरी दुनिया के प्रेशर के बाद, लेकिन नेतन्याहू की पार्टी का एक दूसरा नेता, फाइनेंस मिनिस्टर कट्टरवादी, वो राजी नहीं था। अब नेतन्याहू ने उसे मनाया कुछ इस तरह से कि ये 4-5 मदद के ट्रक गज्जा के अंदर जाने दो, इसके बदले हम वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में अब 22 जगह हम सेटलमेंट करेंगे, 22 और नई जगह तुम्हारे नाम पर सेटलमेंट करेंगे, फिलिस्तीनियों को उजाड़ेंगे, वहां कब्जा करेंगे। उधर इजराइल की पतलून गीली तो है ही, यूरोपीय यूनियन से बात करना शुरू कर चुका है। इजराइल कोशिश कर रहा है, बात कर रहा है यूरोपीय यूनियन से कि ये जो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तोड़ने जा रहे हो हमसे, ये ना करो प्लीज। मीडिया ग्रुप ने खुलासा कर दिया है कि इजराइल की जेल के अंदर जो जेलर है वो फिलिस्तीनियों को जेल के अंदर इतनी बुरी तरह से मार रहा है, और उस मार का मकसद ये है कि वो मार से यानी पिट पिट कर दम तोड़ दे। तस्वीर देखिए डिस्प्लेसमेंट की। गाजा के अंदर अब लोग, जो फिलिस्तीनी लोग हैं, अपने अपने इलाकों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन बाहर निकल कर जाएं तो कहां जाएं? पूरे गाजा पर इजराइल का कब्जा है और रोज 200 से 250 सिविलियंस मारे जा रहे हैं। गाजा के अंदर 326 लोगों की मौत भूख से हुई है और 300 से ज्यादा मिसकैरेज हो चुके हैं। उधर गाजा के लोग कह रहे हैं कि गाजा के अंदर मदद के ट्रक आए तो हैं, लेकिन आम जनता तक पहुंचे नहीं हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जो है लेबनान पहुंचे हैं, लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात करिए, दोनों राजी हो गए हैं। जो हमारे यहाँ रह रहे होंगे लेबनान की सरजमीन पर, वो फिलिस्तीन के लिए लड़ते लड़ते लेबनान की सरजमीन से इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। ये बेगैरतों की बात सुन लिया आपने, लेकिन लेबनान पर ये तस्वीर देखिए, इजराइल हमला करेगा। कोई इजराइल पर हमला ना करे, लेकिन लेबनान पर इजराइल, सीरिया पर इजराइल हमला करता रहेगा। लेबनान में जो हमला इजराइल ने किया है, इसमें 1 से 2 की मौत बताई जा रही है और कई घायल हैं। उधर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी ने यूरोपीय यूनियन के लीडर से फोन पर बात करके तोहफा कबूल करवाया है और शुक्रिया अदा किया है कि आपने सीरिया से जो पाबंदी हटाई है। तुर्की के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है, उसको सीरिया का भी एम्बेसडर बना दिया है। ये जो बूढ़ा दिख रहा है आपको कोट पैंट में, ये सिर्फ और सिर्फ अब तुर्की का नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति सीरिया का भी एम्बेसडर है। 1960 में एक इजरायली जासूस को सीरिया के अंदर फांसी दी गई थी और वहाँ जो है उसकी कब्र वब्र खोद के बना दी गई थी, ताबूत में रख के। अब नहीं पता कि सालों बाद, सालों सदियों बाद जब लाश निकालते हैं तो बचता क्या है, लेकिन उस इजरायली जासूस की लाश एज अ गिफ्ट इजराइल को, नेतन्याहू को इस जोलानी ने सौंपी है, ये साबित करने के लिए कि हम इजराइल के अपने हैं
और हम पूरी तरह से इजराइल के साथ। मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, जो भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ मुसलमान हैं अब तो आ गए, यही तो मसीहा हैं, जोलानी हमारे मसीहा। मैंने बताया था कि अब और मामला खराब होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म किया है, आने वाले कुछ ही दिनों में सीरिया में सिविल वॉर हो सकती है। लीजिए क्या रह गया, यानी ईरान बिल्कुल शुरू से सही कह रहा था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो जोलानी आया है ये अपने मकसद की वजह से आया है, अपने मतलब से, और आने वाले समय में इस सीरिया में गृह युद्ध होगा। अब सीरिया बढ़ कर डील कर रहा है, मिल रहा है, जोलानी बेधड़क सबसे मिल रहा है। अरे ये तस्वीर देखिए, ये सीरिया के अंदर जो आपको जोलानी के सीधे हाथ की तरफ बैठा हुआ शख्स नजर आ रहा है, ये तुर्की के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं, खुफिया विभाग के हेड हैं। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये कि इसी बंदे की वजह से सीरिया के अंदर गृह युद्ध होने वाला है। हजरात, फिर से कंफर्म रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल बड़ी रिपोर्ट है। ये देखिए, ईरान पर इजराइल बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान में जो भारतीय रहते हैं, मैं उनसे पहले ही कह रहा हूं, जो हिंदुस्तानी ईरान में रहते हैं, चाहे बॉर्डर पर रहते हों या सिविलियंस इलाके में रहते हों, क्योंकि ईरान ने सिविलियंस इलाके में ही न्यूक्लियर अपने रखे हुए हैं और यूरेनियम रखे हुए हैं ताकि सिविलियंस को निशाना कोई ना बनाए। लेकिन वो इजराइल है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसने 52 से 55 हज़ार फिलिस्तीनियों को मार दिया, वो ईरानियों को मारने में क्या ही शर्म करेगा। तो दोस्तों, कंफर्म रिपोर्ट है, ईरान के ऊपर इजराइल हमला करने वाला है, लंबा हमला करने वाला है। रिपोर्ट में ये कि छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि काफ़ी बड़े हमले होंगे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये हमले इतने लंबे समय तक चलेंगे कि ये एक तरह से जंग छिड़ जाएगी। लगभग कई दिन इजराइल लगातार ईरान पर हमला करेगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान का डिफेंस कमज़ोर है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बेकार है। ईरान की एयरफोर्स काफ़ी कमज़ोर है, बेकार है। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा और ईरान क्या ही रिएक्शन देगा। अमेरिका अंदर ही अंदर, क्योंकि उसकी बातचीत ईरान से खराब हो रही है, तो इजराइल को वो छूट दे रहा है कि जो करना है करो। अब देखना यह है कि होगा क्या। भारत के जो वहाँ रहते हैं ईरान में, तेहरान में, कुम में, मशहद में, उनसे मेरी अपील है एज अ इंडियन कि कुछ समय के लिए वापस इंडिया आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, अब कोई मौलाना आएंगे, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे अम्मामे वाले आएंगे जो मेरी खबर को काटेंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो प्रोपागेंडा है। अबे जब हमला हो जाएगा, कोई अपना मर जाएगा, तो फिर तुम्हारे इस फर्जी बयान का हम करेंगे क्या? जान बचाना ज़रूरी है। अब देखिए, खबर की सत्यता के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही इजराइल की तरफ से खबर लीक हुई, और ये लीक इजराइल ने नहीं की है, ये प्रोपेगेंडा नहीं, ये खबर पहले से आ रही थी, अब कंफर्म हो गई है। अब जैसे ही ईरान पर हमले की बात सामने आई, ईरान के अंदर तेल के प्राइस बढ़ गए। अजरबैजान का दिल जीत लिया है ईरान ने। 2023 में अजरबैजान की एम्बेसी जो ईरान में है, उस पर आतंकवादी हमला हुआ था। ईरान ने उन आतंकियों को पकड़ भी लिया और अब उन्हें फांसी दे दी है। अजरबैजान इसके लिए काफ़ी खुश है। मेरे दोस्तों, गाज़ा और फिलिस्तीन की मदद के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और अमन पसंद लोगों के लिए दुआ कीजिए। दुआ कीजिए जो घर में बैठे फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहे जुल्म पर खुश हैं। अल्लाह उन पर ऐसा अजाब नाजिल करे कि वो अजाब कई दिनों तक चले। उस अजाब से लोग इबरत हासिल करें और उस अजाब को देखकर हमें यकीन हो कि हाँ, मजलूमों को इंसाफ मिलेगा और जालिम इसी तरह से बर्बाद होगा। जय हिंद।